नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़ें। आप लोगों के लिए ASM न्यूज़ YouTube चैनल, जो कि हमारा पूर्व का अनिल मिश्रा अकादमी और विजयी भव नाम का चैनल था, इस YouTube चैनल पे आप लोगों अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और साथ ही साथ मेरे दूसरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी का भी सपोर्ट करें। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट के साथ में काउंसलिंग की स्थिति कहां तक पहुंची है उसके विषय में अवगत कराऊंगा। इसमें शिक्षा मित्रों के वेतन के बारे में भी हम मानदेय के विषय में भी चर्चा करेंगे। मानदेय पर भी विशेष रिपोर्ट है और इस पर आप लोगों को पूरी जानकारी हम देंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, जो भाई बहन हमारे याची बनना चाहते हैं उनके पास में अवसर कम है, जल्दी से जल्दी करें क्योंकि हमारी याचिका लगने वाली है। जाहिर सी बात है कि आप में से जो भी लोग इच्छुक हैं, जो हमारे पुराने याचिका से जुड़े हुए लोग हैं, संपर्क नहीं कर रहे हैं, अब इसके लिए वो जिम्मेदार होंगे अगर उनके नाम हट जाते हैं तो, क्योंकि इसके लिए हम किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हैं। आप पुराने थे, आप उसके बाद से कोई संपर्क नहीं रख रहे हैं, ये अब आपका कार्य है। आप नहीं कर रहे हैं तो भाई हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम हो गया, फाइनल होना चाहिए अब। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारी पढ़ने वाली नई याचिका में निश्चित रूप से आप लोग लाभ की स्थिति में होंगे, इसलिए याची अवश्य बने। याची बनने में आपको बेनिफिट है। 72,825 के प्रकरण पे मैं बताना चाहूँगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसी स्थितियाँ न पैदा करें अपने लिए तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। आपके लिए इतना अच्छा अवसर है ये। 72,825 के लिए याची भी बन जाएं और उधर हम लोगों की टीम लगी हुई है। काउंसलिंग के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो कमेटी गठित हुई है उसकी रिपोर्ट आने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। आज 24 तारीख हो गई, तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत ज़्यादा समय 23 तारीख हो गई, सॉरी, तो 23 आज हो गई और उसके बाद में 24, 25, 26 फिर 27 को आपका आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। हाँ, जैसे हमारे एक भाई ने हमसे पूछा था कि सर जी हम याची कैसे बने, तो याचिका के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप टीजीटी पीजीटी के याची बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप दस्तावेज हाई स्कूल से लेकर के बीएड तक पूरे इसको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, जिसका प्रिंट हम अच्छे तरीके से निकलवा सकें। और अगर आप टेट के प्राइमरी के बनना चाहते हैं तो आप टेट की मार्कशीट और इसके अलावा आप बीएड का और ये आपका अपना हाई स्कूल का ज़रूर भेज दीजिएगा। हाई स्कूल, टेट और बीएड का ये भेजिएगा। फ़ोटो एक भेजिएगा, साइन अपना भेजिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट करके भेजिए, फ़ीस जमा कर दीजिए, उसके बाद में याची बन जाइए। कोई दिक्कत नहीं, फ़ीस आपसे उन लोगों की तरह नहीं ली जा रही जिस तरीके के लोग वो कर रहे हैं। जितना आपका लगेगा उससे ज़्यादा हम स्वयं अपने तरफ से भी लगाएंगे। लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारे भाई बहनों का भला हो जाए, बस इसी कल्याण की भावना से, है ना, आप सबके बीच में हम आए हुए हैं। बाकी भाई, ये आपका कर्तव्य है कि आप इस पर जुड़ें, अपना लाभ उठाइए। देखिए दोस्तों, भाग्य जो है एक बार आपको अवसर देता है, बार बार नहीं देता। एक बार अवसर दिया, अगर आपने उसका सदुपयोग कर लिया तो यकीनन फिर आप आगे बुलंदियों को, शिखर को छूते चले जाएंगे। 72,825 में याची बनने के लिए या 69,000 या आप 2016 की वेटिंग लिस्ट में जिसमें पर्याप्त पद खाली हैं, और 2021 की वेटिंग लिस्ट में जिसमें पर्याप्त पद खाली हैं, और आप अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ हम ये नोट्स दे रहे हैं, तो आप अवश्य उसका लाभ उठाइए दोस्तों, ठीक है। और इतना मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बेहतरीन और सबसे पॉइंट वाइज एक 1 लाइनर नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध है 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ। तो 8115998001, 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए। और अगर आप याची बनना चाहते हैं तो इस पर आप अपने जो भेजना दस्तावेज भेजिए जो बताया गया आपको, ठीक है।
और याची बन जाएं या नोट्स खरीद लें, जैसी स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं आप बड़े अपने नोट्स का प्रचार करते हैं, तो हमने नक्कालों से बचा लिया है दोस्तों, तो अपने भाई बहनों को नक्कालों से बचा लिया है। उन लोगों से जो नोट्स के बेचते तो हैं, लेकिन उनके नोट्स से 10% प्रश्न भी नहीं आते, 99% प्रश्नों की गारंटी हम दे रहे हैं। इसीलिए हमारे नोट्स लगातार बिक रहे हैं और रोज़ के रोज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आगे आने वाले समय में आप देखिएगा और ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उनकी संख्या में भी तेज़ी है। दोस्तों 72,825 का प्रकरण मैं सबसे पहले उठाना चाहूँगा। 72,825 का जो प्रकरण है दोस्तों, इसके लिए शासन स्तर पर जो कमेटी गठित की गई है 27 तारीख तक वो अपनी रिपोर्ट दे देगी। ओके, और उसके पश्चात फिर 27 तारीख को रिपोर्टिंग होने के पश्चात आप लोगों की फार्मों की फिल्टरिंग का कार्य स्टार्ट हो गया है। अब आप स्वयं सोचिए कि सरकार इच्छुक है कि नहीं इच्छुक है ना, स्वयं आप समझ लीजिए। जाहिर सी बात है, देखिए बजट भी आप लोगों ने देखा होगा, बजट में भी वैसी स्थिति थी। बजट में बहुत सी नई चीज़ें ऐसी देखने में आई। इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब 80 सीटों का टारगेट सत्तारूढ़ दल ने रख लिया है हाँ, तो स्थितियां ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सब तो कह दें कि आप सब साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, और ये भी बोलना चाहेंगे कि जो भी लोग साथ में रहेंगे लाभ उन्हें मिलेगा, इस बात के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ। दोस्तों काउंसलिंग के लिए जो दस्तावेज़ लगने हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हाई स्कूल से लेकर के बीएड तक के या बीटीसी जो भी आप हैं, प्रशिक्षण की डिग्री जो मान्य रही है फार्म भरते समय, वह सब आप अपना 4-4 सेट उसकी फ़ोटोकॉपी करा के रखें। साथ ही साथ फ़ोटोकॉपी नया फ़ोटो अपना खिंचवा लें। ठीक है, और अगर आपके उसमें कोई गड़बड़ी रही हो तो उसका आप लोग बनवा लीजिए एफिडेविट, है ना। बहुत से लोग ऐसा किए हैं, ऐसी गलती किए हैं, अंक पत्र प्रमाण पत्र नंबर गड़बड़ कर दिए, तो नंबर वाले में तो भाई नंबर ही का खेल है ना। उसमें करेक्शन की उम्मीदें छोड़ दीजिए। ये ऐसी गलती अगर भाई एक आध फार्म में किए हो तो चलो ठीक है। आपने अगर एक ही फार्म को आश्रय बना के, बहुत से लोग देखिए उस समय जब फार्म भर रहे थे तो एक फार्म भर देते थे, उसी ज़िले का लेकर के उसी के आधार पर सब पूरा भर देते थे, है ना। जिन्होंने ये गलती की है, एक मिस्टेक हर एक में दोहराई चली जाती रही है, और बाद में फिर उन्होंने एफिडेविट का सहारा लिया। पहली काउंसलिंग में जो पहले दिन 4 फरवरी को हुई थी उसमें वो बाहर कर दिए गए थे, उनकी काउंसलिंग नहीं हुई थी मेरिट अच्छी होने के बावजूद। अब भाई अगर मान लीजिए आपका वो है, आपका हाई स्कूल में 600 में मान लीजिए 360 है, तो 360 के जगह पे आप 380 भर दिए हैं, तो हो गया मेरिट ही गड़बड़ हो गई। ऐसी स्थिति में वहाँ एफिडेविट भी काम नहीं करेगा। एफिडेविट उन्हीं मामलों में काम करेगा जैसे कि आपने अनुक्रमांक प्रमाण पत्र के जगह पे प्रमाण पत्र क्रमांक भर दिया है, ऐसी स्थितियों में, है ना। अब रही बात यह कि देखिए माता पिता के नाम में भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। यही सब चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत छुटपुट चीज़ें जिनके लिए एफिडेविट मान्य है। एफिडेविट मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि आप कुछ भी भर दें, गलती कर दें, उसके बाद जाए वहाँ बनवा दें। वो तो लोग बनवा ही देंगे, बनवाने वाले आप जैसा बनवाना चाहें बनवा देंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए, है ना, ये सही नहीं है। गलतियां नहीं करनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त गलती, इस प्रकार की गलती अपने आप में हास्यास्पद है। दोस्तों जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं कि उनसे हमारा कोई बैर है। शिक्षा मित्रों के लिए भी हमारा ये यूट्यूब चैनल SM न्यूज़ चैनल अब तेज़ी से रिपोर्टिंग के लिए जुट रहा है। शिक्षा मित्रों कई ऐसे योग्य शिक्षा मित्र भी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी थी और सफलता भी उनको मिली, TGT में भी चयनित हुए, कैसे थोड़े ही सही। बीएड वालों से शिक्षा मित्र वालों का मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ का आंकड़ा रहता है,
छत्तीसगढ़ का आंकड़ा ना पालें, सभी आपके अपने हैं, वो भी शिक्षा का ही, ज्ञान देने का ही कार्य कर रहे हैं। ना वो हमारे शत्रु हैं, ना आप हमारे शत्रु हैं, आप सभी हमारे भाई हैं। ठीक है, बीटीसी वालों से भी मेरा कोई बैर नहीं है। बीटीसी वाले भी शिकायत करते, सर जी आप हमारी न्यूज़ नहीं देते। तो देखिए, प्राइमरी वाली भर्ती में तो आप भी शामिल हैं प्यारे भाई बहनों। ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे लिए आप भी अपने हैं, बीएड वाले भी अपने हैं। यूट्यूब चैनल पर किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण ढंग से रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी आप सब भी भरते होंगे, है ना। जो लोग बीएड हैं, बीएड वालों की ज़्यादा रिपोर्टिंग है, शुरुआत से बीएड वाले इस पर बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़े हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि और भी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाएंगी, तो आप सभी लोग इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हों। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों के विज्ञापन पर विचार हो रहा है, और मान के चलिए कि एलटी का विज्ञापन आपका मार्च माह में आ जाएगा हर हाल में। होली के बाद की चर्चा चल रही है, देखिए होली के बाद में इसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी में दी गई है, आप वहाँ के वीडियो देख सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते हैं और उसको समझने का भी प्रयास करते हैं। मेरी शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ रही हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगी दोस्तों। आप सब अपना कार्य करते रहें। 72,825 की काउंसलिंग के लिए उत्तर प्रदेश में जो नया आयोग बन रहा है, या यूँ कह लीजिए बन गया है, वो डिसीजन लेगा। लेकिन फिल्टरिंग का कार्य स्टार्ट करवा दिया गया है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा। इस समय फार्मों की फिल्टरिंग का कार्य हो रहा है। जाहिर सी बात है कि भाई देखिए, इस भर्ती का पटाक्षेप एक ही उद्देश्य से हो सकता है, एक ही तरीके से हो सकता है, काउंसलिंग के थ्रू। ये चीज़ शासन भी अच्छे तरीके से समझ रहा है, क्योंकि इसीलिए आपका जो फार्म भरा हुआ था अभी तक वो ऑनलाइन फार्म था, तो अभी तक वो सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस पर बहुत कुछ अभी होना है। इसीलिए फिल्टरिंग का कार्य करके वो क्लियर कर लेना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप याची नहीं रहेंगे तो ऐसा भी आदेश आ सकता है कि केवल याचियों को राहत दे दी जाए, तो याचिका पे जितने रहेंगे उन सब का भला हो जाएगा, नंबर उनका कुछ भी हो। इसलिए कह रहे हैं कि मूर्खता ना करें, समझदारी दिखाते हुए आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, प्राइमरी के लिए बहुत ही कम शुल्क रखा गया है, 1500 रुपया। तो मेरे विचार से बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ने वाली इस रेट में। तो आप लोग गलती ना करें और ज़रूर याची बने। ठीक है, बताना मेरा काम है, करना न करना आपको है, आपका भविष्य है, तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं ना। और एक बात और बोलूँगा कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, इनका मानदेय जो इन्हें 10,000 मिलता था, इनको 12,000 मानदेय मिलना स्टार्ट होगा। 12,000 मानदेय शिक्षा मित्रों को मिलेगा। 12,000 ज़्यादा सरकार नहीं देने जा रही है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं 30,000 40,000, ये सिर्फ अफवाहें हैं दोस्तों। शिक्षा मित्रों को 12,000 मानदेय मिलेगा, 2,000 और बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, आपको कुछ सुविधाएं आपकी बढ़ाने जा रही है सरकार, सुविधाएं बढ़ाएगी। सुविधाओं में मतलब जैसे छुट्टियां हैं, छुट्टियां आपको भी मिलेंगी, है ना। इसके अलावा आप लोगों के लिए चिकित्सा के लिए भी एक कार्ड बनेगा, आप दवा करा सकते हैं। ठीक है, इन सारे मुद्दों पर शासन स्तर पर विचार चल रहा है और यही होगा, देख लीजिएगा आने वाले समय में। 12,000 से ज़्यादा मानदेय नहीं करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। 12,000 बहुत है। समायोजित वाला जो बात हो रहा है, मैं ये बताना चाहूँगा, समायोजन वाले बाबा के पास में चले जाइए, वहाँ पता चल जाएगा आपको समायोजन कब हो रहा है। समायोजन जैसी कोई बात नहीं दोस्तों, कोई समायोजन नहीं होगा। शिक्षा मित्रों को शिक्षक का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बोला गया है कि पैरा टीचर की श्रेणी में भी नहीं रखे जाते। मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ जो भी चीज़ें रही हैं। और ये चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों का वेतनमान जो मानदेय है, जिससे आप लोग वेतन कहते हैं, वो 12,000 होने जा रहा है। 12,000 से अधिक नहीं होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, 12,000 ही होगा,
12,000 वेतन आपका मानदेय हो जाएगा। अनुदेशक जो हैं उनका भी 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 रुपया आप लोग पर मंथ पाएंगे। इससे अधिक की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि बजट में काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा। इसीलिए 12,000 रखा गया है। और रही बात यह कि आप लोगों को बोनस इत्यादि का भुगतान सरकार कर सकती है, इसकी भी रणनीति बन रही, लेकिन पेमेंट जो रखा गया है आपका 12,000 ही रखा गया है। अगले देख लीजिएगा, जिस दिन घोषित होगा 12,000 मानदेय स्टार्ट हो जाएगा। 2,000 आपका बढ़ जा रहा है। इस पर भी सरकार के ऊपर काफ़ी खर्चा आ जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, 72,825 की काउंसलिंग के लिए तैयार रहिएगा निश्चित रूप से। और जो भाई बहन हमारे याची बनना चाहते हैं उनका वेलकम है। अवश्य याची बने। लापरवाही करेंगे तो उसका भुगतान आप स्वयं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।